दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम 2023 जो 27 फरवरी 2023 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा या लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। यहाँ से सेम टू सेम प्रश्नों के एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इसके पहले 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग हल कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो लोग आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर BD 104 का अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा का री एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी प्रैक्टिस सेट महत्वपूर्ण है। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 103 अर्थात संपूर्ण पाठ्यक्रम में भाषा, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके पहले 7 कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं नहीं देखे हैं तो। और खास करके प्रैक्टिस सेट 5 और 6 जरूर देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसकी PDF पड़ी हुई है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहाँ पर आप उसे रट के जाइएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से PDF आपको मिल जाएगी और वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। देखते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है। ए श्रुतिलेख का कार्य, बी कहानी पढ़कर सवाल बनाना, सी प्रदूषण पर निबंध लिखना, डी सुलेख का कार्य। सही जवाब हो जाएगा पहले का बी, कहानी पढ़कर सवाल बनाना। बच्चों में पढ़ने लिखने की कुशलता के विकास में सर्वाधिक सहायक है कहानी पढ़कर सवाल बनाना, बी इसका सही जवाब है। तो हम लोग तेज करेंगे, समय बहुत कम है, फास्ट चलेंगे। कक्षा 8 के बच्चों की पठन अवबोधन क्षमता का विकास करने में सहायक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी नाटक का मंचन। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास की दृष्टि से सबसे कम महत्वपूर्ण है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का ए श्रुतिलेख। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, विचारों की मौलिकता। अगला प्रश्न है, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। सही जवाब हो जाएगा इसका बी, राजभाषा के रूप में। मॉडल पेपर में देखोगे तो राष्ट्रभाषा के दिया हुआ है, जबकि हिंदी हमारी राजभाषा है, गलत है वो, ध्यान रखना। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है तो राजभाषा के रूप में, अगर ध्यान रखना राष्ट्रभाषा नहीं रहेगा, ठीक है, गलत रहेगा राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारी राजभाषा है, तो बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पॉइंट को ध्यान रखना, अच्छे जो पढ़ने वाले तैयारी करने वाले उनको नहीं होता है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बोलते हैं, जबकि हिंदी हमारी राजभाषा है। अच्छी बुक पढ़ोगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसे BED एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बच्चों की भाषाई क्षमता के क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक करता है। बच्चों की भाषाई क्षमता के क्रमिक प्रगति के बारे में बताने में सर्वाधिक करता है, सही जवाब हो जाएगा 6 का ए, पोर्टफोलियो। पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि बच्चों को बोलकर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। अगला प्रश्न है, भाषा उस व्यक्त ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं या कथन है, महत्वपूर्ण में रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा ए, ब्लॉक तथा ट्रेजर का। अगला प्रश्न है, भाषा की प्रकृति है। ए, भाषा विचार का अटूट संबंध होता है, बी, भाषा अर्जित संपत्ति है, सी, भाषा का संबंध परंपरा से होता है, डी, सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका डी, सभी, तीनों सही है, महत्वपूर्ण है ये। भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित है, ध्यान रखना, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित है। अगला प्रश्न है, भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्ध विहीन ही नहीं होते बल्कि भावहीन भी हो जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको रखिएगा, इस तरह जो रुचिकर प्रश्न होता है अक्सर पूछा जाता है। भाषा विहीन व्यक्ति केवल बुद्धिहीन ही नहीं बल्कि भावविहीन भी होते हैं या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 9 का बी, वर्ण का, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना कि शिशु के विकास के लिए माता का दूध या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, गांधी जी का, ये भी महत्वपूर्ण है,
तो आदर्शवाद टाइप से है, और आदर्शवाद कथन हमेशा गांधी जी का होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? ध्यान का मॉडल पेपर में राष्ट्रभाषा दिया है, जो कि गलत है। सही जवाब हो जाएगा 11 का डी। 343 अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी हमारी राजभाषा है। देखिए एग्जाम में पूछता है तो गलत ही पूछ लेता है, सही पूछता है। भारत के संविधान में राजभाषा, ध्यान रखना, भाग 17 में दिया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत के संघ का कर्तव्य है कि हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करेगी। हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार किस अनुच्छेद में है? 351 में। हिंदी की बोलियां हैं, सही जवाब हो जाएगा 12 का बी। 18 बोलियां हैं, ध्यान रखना 18 बोलियां हैं। मैं लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ, भाषा हमारी 22 है जो संविधान में ली गई है, लेकिन जो बोलियां हैं हिंदी की वो 18 हैं। हिंदी भाषा में 18 बोलियां कौन कौन सी? पूर्वी हिंदी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी, बंगारू। और बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी में मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। और पहाड़ी में कुमाऊँ, गढ़वाली, दक्षिणी हिंदी है। ये सारी कुल मिला के 18 हो जा रही हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में, ध्यान रखना, जो हमारी भाषा है किसमें दिया गया है? 8वीं अनुसूची में, और भाग 17 में। और भाषाएं कुल कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। और हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं और 18 बोलियां हैं। ये सारे पॉइंट आपको पता होना चाहिए। जो हमारी राजभाषा है या हिंदी जो हमारी भाषा के बारे में दिया गया है 8वीं अनुसूची में, ठीक है, और भाग 17 में। कुल भाषाएं कितनी हैं? 22, उपभाषाएं 5 और बोलियां 18। तीनों पॉइंट पता होना चाहिए। कुल भाषा कितनी है? 22, और उपभाषाएं कितनी हैं? 5, बोलियां कितनी हैं? 18। नहीं पता है, सिर्फ इतना याद रखिए बस। कुल भाषाएं कितनी हैं? 22 और बोलियां 18, ठीक है। और अनुसूची किसमें है? 8वीं में। भाग किसमें है? 17 भाग में। क्लियर हो गया? इतना ही क्या आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण है। भाषा को विभाजित किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 13 का सी। प्रयोग की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से दोनों। अगला प्रश्न है, प्राचीन भाषा को कहते हैं, सही जवाब हो जाएगा 14 का ए। मूल भाषा को प्राचीन भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में डॉट को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, तो राजभाषा का दर्जा किसे प्राप्त है? बी, हिंदी को। मैंने पहले बताया हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न है, लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, सही जवाब हो जाएगा 16 का सी। सुनी, पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति आधार पर निबंध लिखना। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डॉट उसका नाता न टूटे, सही जवाब हो जाएगा 17 का सी। भाषा प्रयोग। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि सही जवाब हो जाएगा इसका 18 का डी। यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 में लिखना डॉट से प्रारंभ होता है, सही जवाब हो जाएगा 19 का सी। चित्र बनाने से। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे, सही जवाब हो जाएगा ए, रोचक कहानी। प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री का? रोचक कहानी, क्योंकि बच्चे जो है कहानी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो धीरे धीरे उनका डेवलप हो जाएगा। ये इसका सही जवाब महत्वपूर्ण भी है। VCR पर टेलीविजन कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग एक उदाहरण है, सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, समय स्थानांतरण। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, कविता शिक्षण में गेता तत्व उसे गद्य से अलग करता है। पद्य में गा नहीं सकते, और जो गद्य है उसमें, जो पद्य उसमें गा सकते हैं, गद्य में गा नहीं सकते हैं, तो जो गेता है वो गद्य से अलग करता है, अर्थात गा सकते हैं। निम्न में से मेटा संचार वक्ता के किस पहलू से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, पहनावे की इच्छानुसार चुनाव। अगला प्रश्न है, संदेश के हस्तांतरण में जो बाधा हस्तक्षेप करती है उसे कहा जाता है, सही जवाब हो जाएगा 23 का सी, शोर। संचार प्रक्रिया में विघटन को शोर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में संचार की सबसे शक्तिशाली बाधा कौन सी होती है, सही जवाब हो जाएगा 24 का बी, भ्रमित शिक्षक।
अगला प्रश्न है, एक कूट लेखन में संदेश की 4 शर्तें कौशल, दृष्टिकोण, प्रेषक का ज्ञान और डॉट प्रभावशाली को प्रभावित करता है। सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली। अगला प्रश्न है, जनसंचार के सूचना कार्य के रूप में किसका वर्णन किया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, निगरानी। अगला प्रश्न है, गैर मौखिक संचार में शामिल होता है। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी, हाथ मिलाना। गैर मौखिक संचार की बात कर रहा है। मौखिक संचार मतलब हो जाता है जो बात करते हैं हम, आप जो बात कर रहे हैं मौखिक संचार हो जाएगा, लेकिन जो हाथ मिलाना है ये क्या है? ये गैर मौखिक है। भाषण देना, टेलीविजन पे बातचीत करना, गीत गाना, ये सब मौखिक हो जाएगा। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के संचार में नेतृत्व के उभर कर आने की संभावना सबसे अधिक होती है? सही जवाब हो जाएगा 28 का बी, छोटे समूह संचार। अगला प्रश्न है, मध्यस्थता संचार करने के लिए नकारात्मक प्रक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, आलोचना। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पारस्परिक संचार के लिए उपयोग होता है? सही जवाब हो जाएगा सी, डायडिक संचार। इनमें से कौन सा पारस्परिक संचार के लिए पारस्परिक संचार के लिए उपयोग होता है? तो सी इसका सही जवाब है, दयादिक। ठीक है, दयादिक संचार। अगला प्रश्न है, गैर मौखिक संदेश व्याख्या व्यापक रूप से किस पर निर्भर करती है? सही जवाब हो जाएगा ए, सांस्कृतिक संदर्भ पर। अगला प्रश्न है, एक निजी डायरी या रिकॉर्डिंग में लेखन किसी के विचारों और भावनाओं का कौन सा उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 32 का ए, मध्यस्थता संचार। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर बातचीत करना संचार का कौन सा रूप है? सही जवाब हो जाएगा सी, समानांतर संचार। 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच संचार को पारस्परिक संचार कहा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। कौन से संचार को संचार मध्यस्थता कहा जाता है? कौन से संचार को संचार मध्यस्थता कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, सामूहिक संचार। पारस्परिक संचार में आचार संहिता महत्वपूर्ण होती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सार्वजनिक संचार किस संरचना के अंतर्गत होता है? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा डी, औपचारिक संचार। ये जो है सार्वजनिक संचार के संरचना के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, अंतरावैयक्तिक संचार सहायता करता है। सही जवाब हो जाएगा 36 का ए, स्वयं के बारे में जानने। महत्वपूर्ण है। अंतरावैयक्तिक, आप लोग इसी से पहचानिए, अंतरावैयक्तिक मतलब स्वयं की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, संचार वृत्ति होता है। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, जब कूटवाचक एक कूट लेखक हो जाता है। सक्रिय श्रवण को सबसे महत्वपूर्ण संचार कौशल माना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रवण। सही जवाब हो जाएगा 38 का ए, एक जटिल प्रक्रिया है। श्रवण एक जटिल प्रक्रिया है। मौखिक और गैर मौखिक श्रवण को प्रत्युत्तर देने वाला कथन कहते हैं। ध्यान रखना, करीब 80+ प्रश्न है। ऐसी कौन सी तकनीक है जो एक सक्रिय श्रोता द्वारा प्रयोग की जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा 39 का ए, वक्ता के अर्थ की संक्षिप्त व्याख्या करना। अगला प्रश्न है, संचार के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, काइनेसिक्स। संचार के संदर्भ में शारीरिक गतिविधियों के वर्गीकरण को क्या कहा जाता है? काइनेसिक्स। प्रश्न महत्वपूर्ण है। इस तरह से जो शब्द रहता है टेक्निकल, उसको अक्सर पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हम सभी में आवश्यकता के अनुसार अभिप्रेरण की शुरुआत होती है। छात्र की वह आवश्यकता जिसे उसको सर्वप्रथम पूरा करना चाहिए संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा बी, शारीरिक। अगला प्रश्न है, आप एक कक्षा में शिक्षक के तौर पर छात्रों को प्रेरित करते हैं। पहला, निर्देश निर्धारित कर। बी, शामपट का प्रयोग कर। सी, दृष्टांत या उदाहरण के द्वारा। डी, छात्रों की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो ए 1, 2, 3, बी 1 और 4, सी 2, 4, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का डी, सभी, अर्थात चारों सही है। आप चारों के द्वारा प्रेरित करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रभावी एवं सफल नेतृत्व का आधार है। सही जवाब हो जाएगा बी, संपूर्ण समूह का हित। अगला प्रश्न है, किसी जिज्ञासु छात्र को प्रेरित करने में
निम्न में से कौन सा एक कारगर उपाय है? सही जवाब हो जाएगा 44 का बी, प्रशंसा द्वारा। अगला प्रश्न है, एक बच्चा कक्षा में प्रायः प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ है कि। सही जवाब हो जाएगा 45 का बी, वह अधिक जिज्ञासु है। पुरस्कार एवं दंड है। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, कृत्रिम प्रेरक। अगर आप किसी को पुरस्कार देते हो या फिर पनिश करते हो तो क्या हो जाता है? आर्टिफिशियल मोटिवेशन। मतलब कुछ समय के लिए होता नहीं, किसी को आप कुछ पुरस्कार दे दो या कुछ पैसा देकर किसी चीज़ के लिए बोलो कि ये काम करो, या फिर उसे मोटिवेट कर रहे हो एक तरह से, ठीक है। अगर पुरस्कार देते हो बच्चे कुछ पल के लिए, मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल मोटिवेशन है, ये अपने आप से नहीं है। नेचुरल तब होता है जब बच्चा अपने आप से मोटिवेट होता है स्वयं से। तो पुरस्कार या फिर दबाव के द्वारा उसे मोटिवेट करना क्या होता है? आर्टिफिशियल था, कृत्रिम प्रेरक। सी इसका सही जवाब है। बाह्य प्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में सर्वोत्तम स्थान कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 47 का सी, विद्यार्थियों को सदैव सीखने के लिए प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 48 का ए, मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 49 का, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा इसको, आदत। प्यास, भूख, नींद, ये क्या है? जन्मजात प्रेरक है, ठीक है। निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो आदत, आपकी जो हैबिट है वो बदलती रहती है, ये जन्मजात नहीं है। जैसे आप सिचुएशन में ढलोगे, जैसे आप वातावरण में रहोगे, वैसे आपकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। लेकिन भूख, प्यास, नींद, ये क्या है? आपका जन्मजात है, ये नेचुरल है, महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ये प्रश्न आ चुका है और आएगा भी। अगला प्रश्न है, पाठ में ठिठिया कर हंसने लगी जैसा वाक्य आया, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ध्यान रखना, प्रत्यय मतलब पीछे, जो यहाँ ठिठिया जो है इसमें आना जुड़ गया तो ठिठियाना हो गया। प्रत्यय मतलब पीछे, उपसर्ग मतलब पहले होता है, ध्यान रखना। इसलिए ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। प्रश्न के स्वरूप को डॉट को पोषित करता है। पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया, ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए। प्रश्न का स्वरूप डॉट को पोषित करता है। सही जवाब हो जाएगा 50 का बी, संदर्भ में व्याकरण, बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, या विचार किसका है? महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा डी, वाइगोस्की का। अगला प्रश्न है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका डॉट को दर्शाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, स्वावर्तनी। अगला प्रश्न है, सार्थक पढ़ते समय, सार्थक किसी का नाम है, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्य को शब्दों की पुनरावृत्ति करता है या भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिएगा, जो अक्षमता वाले हैं यहाँ से प्रश्न 100% 1-2 आएगा ही, 2-3 भी आ सकता है, कभी कोई 4 आ जाता है, लेकिन 1-2 तो आएगा। आप इसे रट डालिएगा, हम्बली रिक्वेस्ट है, इस तरह के प्रश्न जो भी हैं 3-4 मैंने लिख दिया है, आप रट डालिएगा, ठीक है। डिस्ग्राफिया का संबंध किससे होता है? डिस्ग्राफिया का संबंध किससे है? पठन अक्षमता से, बी बोलने संबंधी अक्षमता से, सी गणना संबंधी अक्षमता से, डी लेखन अक्षमता से। सही जवाब हो जाएगा 54 का डी, लेखन अक्षमता। डिस्ग्राफिया जो है लेखन अक्षमता से संबंधित है, डिसलेक्सिया पढ़ने से, डिसकैलकुलिया गणना संबंधी से। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी और आप देख लीजिएगा, लेकिन ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्ग्राफिया लिखने से, डिसलेक्सिया पढ़ने से, और कैलकुलिया क्या है? गणना संबंधी। मैंने लिख दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 3 पॉइंट, डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणना संबंधी,
तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अगर आएगा तो मैक्सिमम चांस से यहीं से आएगा, यूपीएससी टेट भी पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा अच्छे से। डिसलेक्सिया पढ़ने की समस्या, डिसग्राफिया लिखने की समस्या, डिसकैलकुलिया गणित समस्या। बाकी आप जो भी है देख लीजिए, मैं भेज दूंगा, लेकिन तीनों जो ऊपर वाले हैं हम्बली रिक्वेस्ट है उसे जरूर आप देख के जाइएगा, ठीक है। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिसमें दो या दो से अधिक बार ता का आवृत्ति होती है। आप उससे या उसे, सही जवाब हो जाएगा 55 का डी। ता वाले शब्दों का बार बार उच्चारण करवाएंगे। अगला प्रश्न है, भावनाओं एवं विचारों को दूसरों के साथ बांटना कहलाता है। सही जवाब हो जाएगा सी, संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन, बातचीत। अगला प्रश्न है, कमजोरियों की सूचना दी जाती है। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, नकारात्मक पृष्ठपोषण से। अगला प्रश्न है, हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अधिक कठिनाई का सामना करते हैं क्योंकि। सही जवाब हो जाएगा 58 का ए, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है। अगला प्रश्न है, किस सूत्र के आधार पर पाठ वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, अंश से पूर्ण की ओर, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, इस तरह प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, लड़के होकर रोते हो या कथन। सही जवाब हो जाएगा इसका ए, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। लड़के होकर रोते हो, अगर कोई कहता है लड़के होकर रोते हो तो इसका मतलब है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। अगला प्रश्न है, भाषा उस व्यक्ति ध्वनि चिन्हों की पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते हैं, या कथन है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्लॉक तथा ट्रेजर का, ये इसका सही जवाब है। भाषा की प्रकृति है, सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, इनमें से कोई नहीं। भाषा विचार का अटूट संबंध होता है, भाषा अजीत संपत्ति है, भाषा का संबंध परंपरा से होता है। अगला प्रश्न है 63, व्यक्ति के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा का ज्ञान उतना ही आवश्यक है जितना शिशु के विकास के लिए माता का दूध। ये आदर्शवाद टाइप से हम लोग कर भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा एक, गांधी जी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व अंतःक्रिया प्रतिमान का तत्व नहीं है। सही जवाब हो जाएगा 64 का सी, संरचना। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं फ्लेंडर्स। अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक कौन है? फ्लेंडर्स। किसी ने पूछा भी था पिछली वीडियो में फ्लेंडर्स के बारे में, तो ध्यान रखना अंतःक्रिया विश्लेषण के प्रवर्तक हैं। किसी भी कक्षा के दो जीवंत घटक होते हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी। मानव प्रकृति की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया। सही जवाब हो जाएगा 65 का सी, स्क्वाट ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का सोपान है। सही जवाब हो जाएगा 66 का डी, नियोजन, अग्रसर, नियंत्रण, व्यवस्था, तीनों। अगला प्रश्न है, शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया माना है। सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, डेविस ने। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा सी, अभिप्रेरणा का। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है। सही जवाब हो जाएगा डी, प्रचार, अध्यापकों, प्रबंधन, सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा डी, भूमिका निर्वाह, उत्तरदायित्वों का निर्वाह, विद्यालय के कार्यों की समीक्षा, तीनों महत्वपूर्ण है। और ये वाला प्रश्न जो था, विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना इसको। प्रचार, अध्यापक, प्रबंधन, तीनों की जवाबदेही होती है। अगला प्रश्न 71, शिक्षण व्यवसाय की प्रमुख विशेषता का संबंध है। सही जवाब हो जाएगा 71 का डी, आत्मनिर्देशन, संलग्नता, प्रतिबद्धता, तीनों। डी इसका सही जवाब है। व्यावसायिक विकास का साधन है। सही जवाब हो जाएगा इसका डी,
आत्मविश्वास, आत्मनिरीक्षण, आत्मनिर्देशन, तीनों। व्यवसायिक मानकों को प्रभावित करने वाले कारक, व्यवसायिक सुरक्षा, वेतन, प्रोत्साहन इत्यादि। व्यवसायिकता है, सही जवाब हो जाएगा 73 का डी। क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक पक्ष, तीनों। औपचारिक और अनौपचारिक व्यवसायिक मानकों के मुख्य प्रकार हैं। ध्यान रखना, औपचारिक और अनौपचारिक व्यवसायिक मानकों के मुख्य प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रिया अथवा मनोवैज्ञानिक वस्तुओं की सापेक्ष मानसिक क्रिया है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, रॉस का। महत्वपूर्ण में रखिएगा इसको। अगला प्रश्न है, चिंतन के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 75 का डी। प्रत्यक्षात्मक, कल्पनात्मक और प्रत्यायात्मक तीनों हैं। संज्ञानात्मक सिद्धांत के जनक हैं, महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा 76 का बी, ब्रूनर। अगला प्रश्न ध्यान रखना, जेरोम ब्रूनर अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? अमेरिका के थे, जिन्होंने मानव के संज्ञानात्मक मनोविज्ञान तथा संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत पर उल्लेखनीय योगदान दिया। चिंतन की सामग्री है। सही जवाब हो जाएगा डी, पदार्थ, प्रतिमा, संप्रत्यय, तीनों। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण विधियां हैं। सही जवाब हो जाएगा 78 का डी। सभी हम लोग कर चुके हैं इसको। अगला प्रश्न है, कमजोरियों की सूचना दी जाती है। हम लोग इसको भी कर चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा सी, नकारात्मक पृष्ठपोषण से। कई प्रश्न रिपीट कर देते हैं। किस सूत्र के आधार पर पाठ वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, अंश से पूर्ण की ओर। अगला प्रश्न है, सीखे हुए ज्ञान को अस्थायी रूप देना अभ्यास कार्य नीति का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, श्रवण दोष निवारण के उपाय हैं। श्रवण मतलब सुनना, दोष निवारण के उपाय हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, शांत वातावरण, सर्वेंद्रिय दोष का उपचार अर्थात उसे इलाज कराना, और तीसरा है अवधान केंद्रीकरण। तीनों हैं। 88 क्वेश्चन है, श्रवण कौशल में दक्षता हेतु क्रियाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा डी, गद्यात्रण का सस्वर वाचन, कविता का पाठ, वार्तालाप, तीनों। डी इसका सही जवाब है। वार्तालाप की विधियां हैं। ए सस्वर अनुकरण, बी उपयुक्त वातावरण, सी अभ्यास, डी सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, तीनों। अगला प्रश्न है, बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक है। बच्चों को लिखना सिखाने में सबसे अधिक है। सही जवाब हो जाएगा डी, विचारों की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा ए, भाषा का समृद्ध परिवेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट हम लोग उसको पीछे कर चुके हैं टेस्ट में। भाषा का समृद्ध परिवेश तथा सामाजिक अंतःक्रिया दोनों महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता। सही जवाब हो जाएगा सी, जन्मजात होती है। किसने कहा है? यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। बच्चों की भाषा सीखने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सही जवाब हो जाएगा बी, बातचीत करना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का अर्थ है। सही जवाब हो जाएगा ए, भाषा का प्रभावी प्रयोग। दोस्तों शायद इस टाइम मिलता तो हम लोग 9 हल करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे थोड़ा से। तो यह PD 103 का फुल प्रैक्टिस सेट 8 था। इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, जिनमें से 5 और 6, मैं बार बार शब्द कह रहा हूँ, 5 और 6 रट के जाइएगा। PDF मैंने भेज दिया है टेलीग्राम व्हाट्सअप दोनों पर, और टेलीग्राम व्हाट्सअप का ग्रुप का लिंक कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर दिया गया है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे आपको PDF मिल सके और वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल सके। हम्बली रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, जहां आप लोग एग्जाम देने जाते हो वहां भी अपने चैनल के बारे में बताइए। हम्बली रिक्वेस्ट है प्लीज़। इससे क्या होगा, व्यू बढ़ेगा तो अपना मोटिवेशन भी होता है, और हम लोग पूरी ताकत से कर ही रहे हैं, फिर और अच्छे से करेंगे। हालांकि कोई कमी नहीं है, लेकिन आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है, इतना हेल्प कीजिए कि अपना चैनल के बारे में मैक्सिमम लोगों को बताइए। कोई बच्चे छूटे ना, क्योंकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जितने ज़्यादा बच्चे से पिछली बार मैं बताया था, कुछ बच्चे थे उनको पता नहीं था, उन्होंने कहा कि मेरे 6 पेपर खराब हो गए थे। उसमें क्योंकि फर्स्ट ईयर था तो पहले 8 पेपर होता था, सेकंड ईयर में 5 पेपर था, तो फर्स्ट ईयर में 6 पेपर वेस्ट हो गए थे। तो इसलिए कह रहा हूँ हर किसी को बताइए, जिससे ज़्यादा लाभ हो सके बच्चों को, अपने को भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा, ज़्यादा व्यू आएंगे तो।
वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। एग्जाम की आपको लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से एग्जाम दीजिए, जितना भी टाइम है कोशिश कीजिए पीडीएफ पढ़िए, क्योंकि पीडीएफ में एकदम की पॉइंट रखा गया है, कुछ बचा नहीं है, जो भी है एकदम जो जिस्ट बोलते हैं रखा गया है। बाकी आप मॉडल पेपर या बुक जो भी रखें आप जहाँ मार्क्स किए हैं वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, बट हो सके तो 5 और 6 बार बार कह रहा हूँ पीडीएफ देख के जाइए, दोनों पीडीएफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।